So guys, this is Kamil and you're watching के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया पोलर फोटो एडिटिंग ऐप के अंदर कैसे फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो और पोलर फोटो एडिटिंग ऐप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना और जल्दी से हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको पोलर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें पोलर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो पोलर फोटो एडिटिंग ऐप ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने मिलता है। तो सबसे पहले हम ओपन फोटोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे। सो आप अपना फोल्डर सबसे पहले चूज़ करेंगे एंड देन आप अपना जो पिक्चर उसको सिलेक्ट करेंगे। सो ये आप देख सकते हो मैंने अपना जो पिक्चर उसको ऐड कर लिया। सो ये बिल्कुल एक रॉ फोटो है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे या आपको ऑल टूल्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं हमारे मॉडल का या बैकग्राउंड का। तो सिलेक्शंस के ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ से किसी भी चीज़ का सिलेक्शन बना सकते हो। लाइक यहाँ से सबसे पहले हम अपना जो मॉडल है उसका सिलेक्शन क्रिएट करते हैं पर्सन के ऊपर क्लिक करके। तो हमारा मॉडल जो है सिलेक्ट हो चुका है। अभी आप इस पूरी फ़ोटो में से, यानी कि ये जो पूरा आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ओवरऑल, इस पिक्चर में से आप अपने मॉडल को एडिटिंग कर सकते हो। आपकी बैकग्राउंड जो है बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते, मॉडल का एक्सपोजर को थोड़ा इंक्रीज़ करते, उसके बाद ब्राइटनेस को सो देख लेते। सो ब्राइटनेस को थोड़ा आपको इंक्रीज़ करना है और कंट्रास्ट को आप थोड़ा ऐसा करते थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना कलर पर और यहाँ सब सैचुरेशन को इंक्रीज़ करेंगे और वाइब्रेंस को भी आप देख लेना। सो थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज़ करके देन आ जाना टोनिंग पर और यहाँ सब कोई भी कलर इफेक्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करना है, शार्पन को थोड़ा इंक्रीज़ करना है और उसके बाद इसको सिंपली कर देना है डन। ठीक है। सो उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिटच। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने मॉडल का स्किन को एडिटिंग कर सकते हो। सो यहाँ से सबसे पहले स्किन स्मूथिंग को आप इंक्रीज़ करेंगे यहाँ से। सो उसके बाद मिलता है स्किन टोन, आप इसे भी इंक्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर स्किन शेडोज। सो आप इसे इतना इंक्रीज़ कर लेना एंड देन मिलता है स्किन हाईलाइट, तो इसे भी आप इंक्रीज़ कर लेना। सो इसे हम इंक्रीज़ कर लेते और स्किन ह्यू को भी आप इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हो। सो इसे आप थोड़ा सा चरचर कर सकते हो एंड मिलता है स्किन सेचुरेशन। तो सेचुरेशन को हम यहाँ से इतना रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलता है जैसे कि हेड, इसके अलावा यहाँ पर आई नॉइज़ वगैरह सब कुछ मिलता है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। देन आप ऑटो के ऊपर क्लिक कर लेंगे। सो अगर आप ऑटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ें आपकी फ़ोटो के हिसाब से ऐड कर देगा। और अगर आप ऑटो अप्लाई नहीं करना चाहते हो, मैन्युअली करना चाहते हो, तो जिस तरीके से मैंने किया आप उस तरीके से कर सकते हो। सो उसके बाद सिंपली कर देना है डन। तो ये हमारा मॉडल रिटच हो चुका है। मैं आपको दिखा दूँ, बिफोर कुछ ऐसा था हमारा मॉडल और अभी कुछ ऐसा बन चुका है। तो मॉडल को हमने एडिटिंग कर लिया। अभी बस क्या करना है, हमें जो अपना जो बैकग्राउंड उसको एडिटिंग करना है। तो इसके लिए क्या करना है, ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करना है या आप सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले हम स्काई को एडिटिंग कर लेते हैं। स्काई के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से अभी हम ऐड वाले के ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ से एक स्काई को ऐड करेंगे। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पर पीछे स्काई आ चुका है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारा स्काई मिलता है, आप कोई भी स्काई अप्लाई कर सकते हो और आप इन्हें डाउनलोड करके भी जो इन्हें यूज़ कर सकते। उसके बाद यहाँ से एडजस्ट पर आ जाना है और इसको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। सो जैसे कि हम यहाँ पर इसका जो कलर टोन यानी जो सेचुरेशन उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो ये मैंने इंक्रीज़ किया और उसके बाद यहाँ से हम इसके एक्सपोजर को थोड़ा कम कर लेंगे, ब्राइटनेस को भी हम थोड़ा कम करेंगे और कॉन्ट्रास्ट को देख लेते हैं। सो कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा जो इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद आप इन ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आपको आ जाना इफेक्ट्स पर। इसका ब्लर अमाउंट आप थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। सो थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ करना, ज़्यादा नहीं। और डिहेज को आप थोड़ा माइनस कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ से क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, शार्पन को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। तो ये आपकी फ़ोटो का स्काई बैकग्राउंड पे एडिटिंग हो चुका है। उसके बाद इसको सिंपली कर देंगे डन। ठीक है। सो अभी दिखाता हूँ, ये बिफोर कुछ ऐसा था, आफ्टर कुछ ऐसा। तो अभी हमें अपना जो बैकग्राउंड है उसको एडिटिंग करना है। सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद अभी आप यहाँ से सबसे पहले आ जाएंगे कलर पर। सो कलर पर आने के बाद आप सेचुरेशन का जो अमाउंट उसको आप इंक्रीज़ कर लेंगे। सो थोड़ा बहुत
और टोनिंग पर आएंगे और यहाँ से कोई भी कलर इफेक्ट अप्लाई कर लेंगे। सो अपनी फ़ोटो के हिसाब से, लाइक कि यहाँ से मैं ये वाला टोन अप्लाई कर रहा हूँ और उसके बाद आप इसका सैचुरेशन देख लेंगे। सो अपने हिसाब से एडजस्ट करके एंड टोनिंग बैलेंस को भी आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है इफेक्ट्स, आप इफेक्ट्स पर आएंगे और यहाँ से आपको इफेक्ट्स डाल सकते हो। सो क्लैरिटी को आप इंक्रीज़ कर लेंगे और उसके बाद सो इसको थोड़ा कम कर लेते एंड शार्पन को आप थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और इसको आप सिंपली कर देंगे। डन करने के बाद आप अगेन क्लिक करेंगे सिलेक्शन के ऊपर और यहाँ से आप जो है जैसे कि ज़मीन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको कलर ग्रेडिंग करते, तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आ जाना HSL पर। HSL पर आने के बाद आप यहाँ से अपना जो फ़ोटो उसके हिसाब से आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, लाइक आप किस टाइप का टोन डालना चाहते हो अपनी फ़ोटो पर। सो मैं जस्ट आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से करना है और यहाँ से आप इन इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक इस तरीके से। तो फिलहाल हम इसको कर देते हैं डन। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना स्टाइल पर और स्टाइल पर आने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारा प्रीसेट मिलेगा। आप इन प्रीसेट को अप्लाई कर सकते हो अपनी फ़ोटो पर कुछ इस तरीके से, तो आपकी फ़ोटो एक ही क्लिक में एडिटिंग हो जाएगा। सो आप इसका जो अमाउंट उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके भी देख सकते हो। तो यहाँ से मैं ये वाला जो प्रीसेट है इसको अप्लाई किया और आप देख सकते हो मस्त फ़ोटो एडिटिंग हमने कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारा अलग अलग टाइप का कैटेगरी मिलता है जिनके अंदर आपको प्रीसेट मिलता है जिनको आप अपनी फ़ोटो पर अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सो आप देख सकते हो कितना शानदार प्रीसेट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अपनी फ़ोटो को कितनी बेहतरीन तरीके से एडिटिंग कर ली और आप देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है हमारा फ़ोटो अभी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी सारा और भी प्रीसेट मिलता है जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। सो आपको डिफरेंट टाइप का प्रीसेट मिलता है जिनको आप अप्लाई करके देख सकते हो। सो मैंने तो कुछ इस टाइप का प्रीसेट अप्लाई कर लिया और जो भी आप इफेक्ट अप्लाई करोगे, प्रीसेट अप्लाई करोगे, उसका ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो और उसके बाद सिंपली कर देना है डन, ठीक है। सो उसके बाद फाइनली मैं आपको दिखाया तो पहले हमारा फ़ोटो कुछ इस टाइप का था, यानी जब हम इस ऐप के अंदर अपना फ़ोटो को इम्पोर्ट किया था और अभी हमारा फ़ोटो कुछ इस तरीके से एडिटिंग हो चुका है। सो अभी आपको अपना जो फ़ोटो उसको सेव करना है। यहाँ पर हालांकि और भी काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है जिनको आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। सो और यहाँ पर आप भी अगर आप अपना वीडियो सेव करना चाहते हो अपनी गैलरी पर, तो आपको ये जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेव न्यू फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी पर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।